सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये भगवान हैं, सच्चे भगवान हैं। ये कहती हैं जन्म मरण के जाल से ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही छुड़वाने के लिए आते हैं। वो कहती हैं वहाँ ले जाती हैं जहाँ जाने के बाद फिर इस संसार में नहीं आना होता है। तो ये शब्द हैं, समर्पण के शब्द हैं, आधीनी के शब्द हैं। ये बहुत अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के। एक एक शब्द में बहुत गहराई छिपी है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है एक भगत के लिए, साधक शिष्य के लिए। तो आज का ये अनमोल शब्द है। कहती है गंग और जमुन के घाट को खोज ले, आह भंवर गुजार तह करत भाई। कहती हैं तू जो गंगा यमुना सरस्वती की बात करता है, तो असली गंगा जमुना असली सरस्वती को खोज ले। कहाँ बहती है ये, कहाँ से आई है ये शाश्वत लोक से आई है, परमेश्वर सतलोक से आई है ये सारी ये। तो कहती है गंग और जमुन के घाट को खोज ले। और यहाँ पहुँचने की विधि क्या है? यहाँ पहुँचने की बुद्धि है सच्चे सतगुरु से प्रेम और समर्पण के द्वारा। सच्चा सतगुरु सबसे पहले होना चाहिए, फिर वो जो साधना बताए उसके माध्यम से उस पथ पर जा सकते हैं जहाँ जाने के बाद फिर नहीं आएंगे। कहती है भंवर गुंजार तहाँ करत भाई। जहाँ आत्मा पहुँचने के बाद वहाँ गुंजार करती है, मौज मस्ती में रहती है। वहाँ जाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अब तो तैयार हो ले, तुझे वहाँ चलना है। कहती हैं सरस्वती नीर तहाँ देख निर्मल बहे। आहा, जहाँ कहती हैं यहाँ दिखती नहीं है सरस्वती, लेकिन ये परमात्मा के शाश्वत लोक सतलोक में है सरस्वती। सरस्वती नीर तहाँ देख निर्मल बहे, तासु के नीर पिए प्यास जाई। कहती हैं जब तुम उस सरस्वती के दिव्य सरस्वती के नीर पियोगे ना, जब तुम्हारी प्यास जाएगी, युगों युगों के प्यासे हो, तब से ये प्यास बुझ ही नहीं रही, क्योंकि ये मृतमंडल है। कबीर साहब ने कहा ये मृतमंडल है। यहाँ से निकलने के बाद, इस काल के जाल से निकलने के बाद जहाँ जाओगे वहाँ पे सच्ची अमृत वर्षा हो रही है। उसका पान करोगे, उसको पियोगे, तब तेरी युगों युगों की प्यास खत्म हो जाएगी। कहती है 5 की प्यास तह देख पूरी भई, और 3 की ताप तह लागे नहीं। 5 कौन होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहती हैं कि जब तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तेरे ये पाँचों के पाँचों विकार ये पूरे हो जाएंगे, तेरे शांत हो जाएंगे। ये भक्ति में बाधक नहीं रहेंगे, ये तेरे भक्ति में सहायक हो जाएंगे, तुझे तेज प्रदान करेंगे, तुझे आगे के जाने का मार्ग प्रदान करेंगे। ये सताएंगे नहीं, तुझे उलझाएंगे नहीं, मन भी तुम्हारा शांत हो जाएगा। और 3 की ताप तह लगे नहीं। आह, 3 ताप के कैसे? कहती है ना जीव को जो 3 ताप का कष्ट होता था, दैविक हैं, शारीरिक और ऋषि वाला। कहते हैं 3 ताप के जो कष्ट होती है ना जी, कर्म की मार पे चली रहती हैं, कर्म की मार ये भुगता की रहती हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अब तुम्हारे ऊपर, अगर तुम हमारी साधना करने लगोगे, इस कबीर के पथ पर चलने लगोगे, तो 3 ताप के तुम्हारे कुछ भी काम नहीं करेंगे, तुझे आगे ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कह रहे कहे कबीर यह अगम का खेल है। अगम का खेल कैसे? कि ये आगे जाने का खेल है, ये पूर्ण मोक्ष का खेल है। इसको कोई कहते हैं कोई बिरला संत ही खेल पाता है, कोई बिरला भगत ही इस पथ पे आगे चल पाता है। ये अगम का खेल है, ये ऊपर जाने का खेल है, सतलोक जाने का खेल है, काल के जाल के निकलने का फेर है। कहती तुझे अगम का खेल है, इसमें डट के रहना, हर पल सजग रहना, भक्ति पे लगे रहना। कहते हैं गैब का चांदना देख माही। आह, गैब होता है रास्ते, जो रास्ते का जो चांदना है, रोशनी है, प्रकाश है, उसको देख माही, उसको देखते हुए चलना है सतगुरु की शरण में रहकर। तो सतगुरु की शरण में रहकर हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। कह रहे हैं कि माड़ी मत्थान मन रई को फेरना। आह, माड़ी मत्थान कहती हैं मन रई को फेरना, होत घमसान तहाँ गगन गाजी, और उठत झनकार तहाँ नाद अनहद घुरे, और त्रिकुटी महल के बैठ छाजी। देखो अब कहती हैं कि हम कई आपको ऐसे मिल जाएंगे कि हम भी कबीरपंथी हैं, हम भी कबीरपंथी हैं। ऐसी कहनी सुनने से कबीरपंथी नहीं हो जाएगा। इन शब्दों की जो गूढ़
रहस्य कबीर ने छिपा रखे हैं, उनके आधार से चलने से कबीरपंथी बनेंगे। कहते माणी मत्थान मन रही, जो मन है ना, जो बार बार हमारे दिमाग में है ना, जो घुमड़ घुमड़ करता रहता है, इधर उधर से नई नई चेतनाएँ लगाता रहता है, इधर से उधर भगा रहता है, कुछ ना कुछ ये लगाए रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होने देता भक्ति पर। और होत घमसान, ये घमासान चलता है, आत्मा और मन का घमासान चलता है कि आत्मा चाहती है कि ये अपने लोक जाए, जहाँ से ये आया है, जिस भगवान के घर से ये आया है वहाँ चली जाए। और मन रूपी काल कहता है कि नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, इसी मृत मंडल में रहना है, मनुष्य जीवन ख़त्म करके फिर 84 योनियाँ तुझे भोगना है। लेकिन परमात्मा चाहता है, ये सतगुरु चाहता है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब चाहते हैं कि ये हमारे लोग जहाँ से आए हैं वहाँ चले। कहते गगन गाजे, गगन के ऊपरी मंडल में चले वहाँ पर। कहते हैं उठत झनकार तह नाद अनहद घुरे। कहते हैं ऊपर जो झनकार है वो झनकार सुनना पड़ेगा अब आपको। कहते हैं आपको अपने शरीर के अंदर से वो झनकार पैदा करना पड़ेगा। वो झनकार होगी आपकी साधना द्वारा, आपकी भक्ति द्वारा, आपके चिंतन द्वारा, आपके मनन द्वारा, आपके कहते हैं समर्पण द्वारा। ये झनकार सतगुरु पैदा करवाएगा। जब आप बिल्कुल भक्ति में जुट जाएंगे, जब आप बिल्कुल श्वास उश्वास का सिमरन करेंगे, जब जाप करेंगे, सतनाम का जाप करेंगे, सार शब्द में लीन हो जाएंगे, तब परमात्मा आपको दिखा देगा कि अनहद नाद क्या होती है। अनहद नाद का आपको वो धुन सुनाई देगा। कहती हैं त्रिकुटी महल के बैठ छाजी। आहा, कहती हैं त्रिकुटी महल, तो त्रिकुटी महल एक स्थान है जहाँ पर हमें कहती हैं ये सतगुरु परमात्मा मिलेगा त्रिकुटी महल में। अब त्रिकुटी महल में बैठ छाजी, तो वहाँ पर जाने की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमें त्रिकुटी महल मिलेगा। वहाँ सतगुरु हमारा कहती हैं उस महल में सतगुरु पहले से ही पहुँच जाएगा और अपना विमान खड़ा करके मिल जाएगा। और वहाँ से फिर हमें ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले तो जा नहीं सकते हैं। ये त्रिकुटी तक की आपकी यात्रा इसी शरीर के माध्यम से पहुँच जाएंगी। लेकिन कहते हैं अंड पिंड के पार सुदेश हमारा। इस शरीर की यात्रा को पूरी करने के लिए कबीर साहब कहते हैं अपनी विमान में बैठ के इस काल के जाल से निकालते हैं ब्रह्म को, वो परब्रह्म को पार करते हुए फिर पूर्ण ब्रह्म के अपने सिंहासन पर ले जाती हैं इसको। कहती हैं नाम की नीत कर चित्त को फेरिया। इसमें क्या है, नाम का सहारा रहेगा, सतगुरु के नाम का सहारा रहेगा, समर्पण का सहारा रहेगा। इस सत कबीर का नाम उच्चारण होता हुआ जाएगा। सत कबीर नाम, ये बंदी छोड़ का अविनाशी नाम, इसकी महिमा रहेगी। ये परमात्मा है कबीर साहब। कहते नाम की नीत कर चित्त को फेरिया। आह, अपने चित्त को दोबारा से अब भक्ति मार्ग पर आपको लगाना पड़ेगा। दोबारा फेरिया। फेरना क्या होता है कि दोबारा भटका हुआ दोबारा एक जगह लगाना। तो ये संसारिक जीवन में उलझा है, संसारिक संबंध में, माया मोह ममता में उलझा है, इसको भक्ति मार्ग पर लगाना, सतगुरु पर लगाना, ये होता है मान चित्त को फेरिया। और तत्व की ताय कर और घृत दिया। तत्व की ताय कहते हैं ओम तत्व, ये तत्व पूरा सहायक होता है। तत्व की ताय कर घृत लिया, कहे कबीर यो संत निर्भय हुआ। कबीर साहब कहते हैं वो संत निर्भय हुआ है जो ओम तत्सत की साधना करते हुए अंतिम श्वास तक भक्ति करते हुए परम शांति स्थान, शाश्वत स्थान सतलोक चला जाएगा। फिर कहते हैं वहाँ परम सुख धाम तह लागे जिया। आह, फिर वहाँ जिया लगेगा तुम्हारा कि जहाँ पूर्ण सुख मिलेंगी, पूर्ण सारी सुख सुविधाएँ मिलेंगी। अकर्मण्य होते, कर्म नहीं करना पड़ेगा। वहाँ सतगुरु भगवान की कृपा से सब मिलेगा, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये सबसे बड़ा भगवान है, ये अविनाशी राम है। तो इस परमात्मा के लोक चलने के लिए पूरा तैयार रहना है। एक शब्द और दिखते हैं, कहते हैं गड़ा निशांत है शून्य के बीच में। आह, कहते हैं 3 शून्य में जम की जाली, 3 शून्य तो जम की है ये काल भगवान की, तो उस शून्य को पार करते हुए सतलोक जाना है। गड़ा निशांत है शून्य के बीच में, और उलट के सुरत फिर ना ही आवे। दूध को मथ कर घिरत न्यारा किया। आह, जिस प्रकार से दूध को मठा कहते हैं, घुमाते हैं उसको,
मथनी से तब उसको घी निकलता है। इसी प्रकार से ये सतनाम का जाप है, बार बार उसको घिसना पड़ता है। श्रुत नृत्य से बार बार जब इसको घिसना पड़ेगा तब वो भक्ति स्वरूपी घी निकलेगा, तब वो परमात्मा शब्द स्वरूप ही प्रकट हो जाएगा आपके सामने। कहते हैं बहुरी फिर तत्व में ना समावे, फिर इसमें कहते हैं बहुरी ना आना इस देश में, फिर इस देश में नहीं आएगा। कबीर साहब अपने देश में ले जाएंगे सतलोक। कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो ये कर्म बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर सतलोक चलने की भक्ति है। कहते माण मत्थान तह 5 उल्टा किया, और नाम नौनी तीले सुरत फेरी, कहे कबीर यो संत निर्भय होगा, जन्म और मरण की मिटी फेरी। कहती हैं वो संत निर्भय होगा जिसकी जन्म मरण की फेरी मिट जाती है। कहती हैं फिर इस लोक में दोबारा नहीं आना पड़ता है। ये दोबारा जन्म मरण का चक्कर, कहती हैं ये महा अभिशाप है, महारोग है ये जन्म मरण का चक्कर बार बार फंद में डलना। तो कबीर साहब कहते हैं कि बेटा इस फंद को तो अभी पूरा कर ले, अभी इस फंद को निकाल ले। कहते फिर समय नहीं मिलेगा, ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। तो ये अवसर है आज परमात्मा शब्द रूप में, कहते हैं ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब प्रकट है, सशरीर प्रकट है। इसको पहचानने की ज़रूरत है, तत्व ज्ञान से समझने की ज़रूरत है। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आएँ, विश्वास और प्रेम की डोर से बंध जाएं, तभी सतलोक जाएंगे। तो एक बार कबीर साहब की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।